नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अ लेटर टू गॉड पढ़ने जा रहे हैं जिसमें लेंचो के बारे में बताया गया है। आप उस चैप्टर को पढ़िए और मेरे साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew the field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब इसमें क्या बात है कि एक वैली में एक घर था लेंचो का, जो जिससे नेचुरल चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन उसमें बता रहा था वो उससे नेचुरल चीज़ दिखाई देती थी, अपनी फसल खेत दिखाई देता था। जब उस फसलों में फूल होते थे तो उसे उम्मीद होती थी कि आज इस बार क्या होगी, अच्छी फसल होगी। और यहाँ पे द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वाज द डाउन टू एटलीस्ट द शावर, कि मतलब कि अगर बारिश भी हो तो थोड़ा सा शार हो, थोड़ी सी बौछार हो। इसी बीच क्या हो तो लेंचो मॉर्निंग में कि वो जान गया था कि जो इसका जो खेत है उसमें अब कुछ भी बाकी काम नहीं है, वो सब काम वो कर चुका अपने खेत का। बट सी द स्काई, लेकिन नॉर्थ स्काई वहाँ की तरफ देखता है। तब एक औरत कहती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम, कि ऐसा लग रहा है हमें जो ये बारिश है ये होने वाली है। द वूमन हु वाज प्रिपेयरिंग, उस समय वूमन क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड, यस गुड गॉड विलिंग, शायद ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़ा बेटा था उसने ये कहा। अब द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बेटे थे वो खेत पे काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, और छोटा बेटा खेल रहा था घर के पास ही। नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, अब जब खेत में बच्चा काम कर रहा है, वहीं पहली में घर है, अब एक छोटा बच्चा खेल रहा था, तो तभी उसने परिवार वालों को बुलाया कि चलो भाई खाना खा लेते हैं। कम्स फॉर डिनर, रात का खाना था। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, अब उस खाना खाते समय उसने क्या कि लेंचो ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, अगर बड़ी ड्रॉप्स गिरने लगी तो इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वाज फ्रेश एंड द स्वीट, क्योंकि अब इस समय क्या चल रही है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, फ्रेश चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव ए प्लेजर फीलिंग रेन ऑन हिज बॉडी। अब क्या हुआ, नो अदर रीज़न, कोई भी कारण नहीं था उस समय, वरना चले गए, कोई कारण नहीं था। टू हैव प्लेजर फीलिंग ऑफ रेन, मतलब बॉडी पर थोड़ी सी बूंद पड़ी तो ना अच्छा लगा। वैन ही रिटर्न, और वो वापस आते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, और क्या कहते हैं, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन, जो स्काई पे से जो बूंदें गिर रही हैं वो कैसी लग रही हैं, वो न्यू कॉइन्स की तरह लग रही हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीस, और जो 10 सेंट के कुछ लग रहे हैं। एंड द लिटिल वंस, वो 5 लग रहे हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और मतलब अभी वो ठीक है, हैप्पी है कि चलो ठीक है, सेटिस्फाइड है कितनी बरसात ठीक है। ही रिगार्डेड द फील्ड टू राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, ट्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड। अब अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था बच्चों, लेकिन जैसे ही तेज हवा चली, बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, इतनी भारी तूफानों के साथ बारिश हुई। और फिर वो आपने ओले सुने होंगे, वो सब हुआ। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सिल्वर कॉइन से। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, आप क्या हुआ, जो उसके बेटे थे या वो जो लड़के थे उस टाइम में वो क्या करने, एक्सपोजिंग करने लगे रेन को। रेन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, की अरे भाई ये तो ऐसा लगा जैसे बर्फ़ के मोती हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने। आई होप इट पासिस क्विकली, कि बस चलो हो रहा है ठीक है, लेकिन जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ बेटा कि ये जो बारिश थी, जो स्टॉर्म था, ये जो हैवी रेन था, जिसे कहते हैं पाला पड़ना, या आप कह सकते हैं ओले पड़ना, ये क्या हुआ, जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस,
द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी जगह पे बस बहुत तेज ओले ही पड़ रहे थे। और कितने घंटे हो गए? 1 घंटा हो गया, ठीक है। और उससे सब कुछ ख़राब हो रहा है। द फील्ड वाज वाइड एज इट इफ़ कवर्ड विथ सल्ट। यहाँ पे लेंचो कहता है कि ये सफ़ेद जो मोती जैसे ये जो ओले पड़ रहे हैं, इसे तो बिल्कुल इसने खेत को ऐसे कर दिया जैसे कि एक नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री। और यहाँ तक कि तो देखो पेड़ पे भी कोई पत्ती दिखाई नहीं दे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसके कॉर्न थे वो क्या हो गए? बिल्कुल नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फूल देख के बहुत खुश हो रहा था, उम्मीदें लगा रहा था, वो भी क्या हो गए? चले गए, दिखाई नहीं दे रहे थे उसको। लेंचो साउल वाज फील्ड विद सैडनेस। अब भाई आप खुद देखिए, अगर किसान को उम्मीदें हों, फसल उसकी रोजी रोटी नहीं हो और बारिश, पाला, आंधी, ओले पड़े हों, तो उस किसान को कितना दुख होता है कि जिससे उसकी रोजी रोटी है वही नष्ट हो गया। ऐसे ही लेंचो को हुआ बेटा। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। और जो स्टॉर्म था उसके बाद वो ख़त्म, मतलब फिनिश हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। जब बारिश स्टॉर्म सब ख़त्म हो गया तो वो जाता है खेतों के बीच में खड़ा होता है, कहता है अपने बेटों से फील्ड एंड सेड टू हिज सन अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड have left more than this, the hell has left nothing। कि जो आया था, ये जो बारिश आई है, आंधी तूफान आया, ये क्या था? एक प्लेग की तरह था जिसने बीमारी छोड़ दी एक तरीके से, जैसे सब कुछ नष्ट हो गया था। हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब हम इस वक्त अब हमारे पास कुछ भी कॉर्न नहीं होंगे। द नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। अब उस नाइट उसका क्या था? दुखी में रहा। ऑल आर वर्क फॉर। अब जब बेटा जब कोई दुख होता है तो हमें किसी भी काम में मन नहीं लगता, उसी प्रकार से लेंचो का भी था। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और अब हम कहाँ क्या रहेंगे? अब हम इस साल भूखे रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप। भाई लेंचो को क्या उम्मीद थी? वाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स। उसने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स कैसी थी? न्यू कॉर्न्स की तरह थी। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्स। ये क्वेश्चन